24 घंटे में बीजेपी को लगे 5 बड़े झटके, तो क्या खत्म हो रहा मोदी मैजिक। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं सरोकार इंडिया। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के भीतर देश की राजनीति में ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, चुनावी नतीजों से लेकर विपक्ष के नए अभियान तक कई घटनाओं ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। विपक्ष से बीजेपी के लिए बड़ा झटका बता रहा है। आपको बता दें कि 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लगे हैं। पहला बड़ा घटनाक्रम संसद में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दरअसल संसद परिसर में विपक्षी दलों ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, सरकार से जवाब मांगा। विभिन्न विपक्षी नेताओं ने, आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और इस्तीफे तक की मांग कर दी। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। वहीं दूसरा बड़ा झटका तब लगा भारतीय जनता पार्टी को जब चुनावी रिजल्ट निकलकर सामने आए, चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए, जो आप सभी ने देखे। बिहार और मध्य प्रदेश के दतिया चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। वहीं दतिया सीट पर भी, जो बीजेपी के लिए नाक की सवाल बन गया था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जनता का मूड पता चल गया कि किसके पक्ष में जनता जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि स्थानीय चुनाव के नतीजों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ना सही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है, उससे बीजेपी के अंदर खाने भी खलबली मची हुई है। दतिया में बीजेपी जो है करारी वोट से हार गई। कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत गया। वहीं बांकीपुर में जनसुराज ने कमाल किया और यहाँ जो है प्रशांत किशोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उस सीट पर बाजी मारी जहां से 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन का गढ़ माना जाता था। वहां जो है भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। और तीसरे बड़े झटके की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा है। दरअसल आपको बता दें कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद विपक्ष और छात्र संगठनों ने बड़ी जीत हासिल की है। अदालत ने दरअसल कह दिया है कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप नहीं है, उनके मामलों में कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि आपको बता दें कि जिन पर मामले दर्ज नहीं है, उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। छात्र संगठनों ने इसे युवाओं के पक्ष में बताया और सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है छात्रों के लिए, जेएनजीओ के लिए, और इसे बीजेपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब चौथे झटके की बात की जाए दोस्तों, तो राहुल गांधी नया अभियान स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे को लेकर नया अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रयागराज में छात्रों से मिलने की बात कही है और सोशल मीडिया पर लिखा है कि युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती। कांग्रेस इसे युवाओं की लड़ाई बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इन मुद्दों पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। इसी के साथ अब 5वें बड़े झटके की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 5वां बड़ा झटका सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार समेत अन्य मुद्दों को लेकर छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं। जी हां, आयोजकों का कहना है कि उन्हें अनुमति भी मिल गई है, यानी कि दिल्ली पुलिस से अनुमति मिल गई है और बड़ी संख्या में युवाओं से शामिल होने की अपील की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, जेएनजीओ ने प्रदर्शन किया, छात्रों ने आपने देखा ही, और जिस तरीके से बीजेपी को झटका लग रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में बेचैनी देखी जा रही है। इन 5 घटनाओं के बाद विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वही आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष केवल माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घटनाक्रम आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा तय करेंगे? क्या विपक्ष इन मुद्दों को बड़ा जन आंदोलन बना पाएगा या बीजेपी इन चुनौतियों का जवाब देकर रहेगी? फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में 24 घंटे में बीजेपी को 5 बड़े झटके लगे हैं जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।